हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने दो फार्मूला लिखा है। एक ये चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला है जिस पे आप वैल्यू पुट करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का ए माइनस पी। तो हमें ये पता नहीं होगा तो ये हम इस फार्मूले से निकाल कर उससे पी मूलधन घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो आज मैं आपको इन दोनों विधियों से, दोनों तरीक़ों से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानते हैं। और एक बात, सबसे पहले जो मैंने ये सब लिखा है इन सब का पी का, आई का, एन का अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पी मतलब प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। ए अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्रधन कहा जाता है। एन और टी, कहीं कहीं एन का प्रयोग किया जाता है, कहीं टी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एन का प्रयोग किया है तो ये एन ही लिखा जाता है। तो एन और टी दोनों का मतलब होता है टाइम, जिसको हिंदी में समय कहा जाता है। उसके बाद ये स्मॉल आर है। कभी स्मॉल आर कहीं ऐसे लिखा जाता है, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ होता है, जिसको इंग्लिश में रेट कहते हैं और हिंदी में उसे दर कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल है हमारा, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसको सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूले से बनाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में CI भी लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ CI लिख रहा हूँ। CI बराबर P मिडिल कॉस्ट 1 प्लस स्मॉल r बटा में 100 ब्रैकेट बंद पावर n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए यहाँ P लिखा हुआ है 6,000 लिख दिए। उसके बाद 1 प्लस R के जगह, R मतलब रेट है हमारा यहाँ 10%, तो लिखेंगे 10 बटा में 100। n जो कि अभी मैंने बताया कि n का मतलब होता है समय, तो समय है हमारा यहाँ 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिखेंगे माइनस 1। 6,000। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 10 बटे में, यहाँ देख लीजिए 10 बटे में 100 है, तो 0 कट कर देंगे तो ये संख्या छोटा हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में 10 पावर 2 माइनस 1। 6,000। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये बटा पका जोड़ हो गया तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब बटे में 1 है तो 1 और 10 का एलसीएम लेना। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बटा में 1 है तो 1 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए रफ में करके दिखा देता हूँ इसको। तो 1 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। 1 से 10 में भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। प्लस यहाँ 10 है, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ हो जाएगा 11 बटे में 10। तो 11 बटा 10, इसका पावर हो जाएगा 2 माइनस 1। नेक्स्ट होगा 6,000। अब ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा तो 11 का वर्ग होता है 121। अब इसका वर्ग निकाल देंगे, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस 1। फिर यहाँ देखिए ये भी अब बटा बका घटाव हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बटे में 1 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 100 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। 100 में यदि 100 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 को 21 से गुणा करेंगे 121 से तो कितना आएगा, 121 ही आएगा। फिर इस 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, और 100 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा माइनस 100। तो कितना बचेगा यहाँ, 21 बटा में 100। तो नेक्स्ट हो जाएगा 6,000 गुणा, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो गुणा हो जाएगा 21 बटा में 100। यहाँ अब 2 जीरो हम काट सकते हैं, 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका कट गया। तो बचा क्या हमारा यहाँ 60 गुणा 21। तो 60 को यदि 21 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260 रुपया। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 1260 रुपया, डायरेक्ट फार्मूले के माध्यम से।
तो आप लोगों ने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला से निकाला। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दूसरा सूत्र है ए बराबर पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन। यहाँ से हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल है 6000, 1 आर का मान है 10 बटा में 100, समय है 2 वर्ष। नेक्स्ट 6000। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने पिछले फार्मूला में आपको बताया था कि ये 10 बटा यदि 100 है तो इसे हम कट कर सकते हैं, 0 0 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 बटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 बटा में 10 पावर 2, 6000। अब यहाँ पे देखिए ये बटा पका जोड़ हो गया, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है तो 1 और 10 का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा। 1 से 10 में भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। प्लस 10 से यदि 10 में भाग दें तो 1 बार में कट जाएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 1 11 बटा में 10। तो यहाँ लिखेंगे 11 बटा में 10 पावर 2। फिर 6000 गुणा, अब 11 का वर्ग कर दीजिए तो 11 का वर्ग होता है 121, 10 का वर्ग होता है 100। तो 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका हम कट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो गया 60 गुणा 121। अब 60 में 121 से गुणा करके यहाँ लिखना है। देखिए गुणा कर देंगे तो आएगा 7260 रुपया। ये मेरा अमाउंट निकला। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि दूसरा फार्मूला है CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P। तो ये निकला हमारा 7260 रुपया, उसमें से P प्रिंसिपल घटा देना है 6000, तो कितना बचेगा 1260 रुपया। तो ये देखिए आप लोग, मैंने दोनों तरीक़ा से निकाला और दोनों तरीक़ा से हमारा मान समान आया, चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपया आया है। तो ये रहा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो आज हमने बहुत अच्छे से समझा है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से समझ सकें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।